सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकते, तारा टूट भी जाए तो जमी पे नहीं गिरते। कहा जाता है सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकते, तारा टूट भी जाए तो जमी पे गिरा नहीं करते। गिरती है लाखों दरिया समंदर में, गिरती है लाखों दरिया समंदर में, समंदर किसी दरिया में गिरा नहीं करते। दरिया किसी समंदर में गिरा नहीं करते। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मुन्ना मैथ्स पर। आइए सी आई और एस आई का मतलब दोनों कंबाइंड और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा होगा। देखिएगा सी और एस आई का क्वेश्चन जो बहुत ही पूछे जाने वाली कुछ संभावना होती है, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन जैसे में कहेगा। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो उतनी ही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में वो 4 गुनी हो जाएगी। ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में पूछा जाता है। एक एक करके देखिएगा, विदिन कुछ सेकेंड में ही बना सकते हैं ऐसी सारी सवाल को, चाहे वो सीआई हो चाहे एसआई हो। विदिन कुछ सेकेंडों में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसे सॉल्व करते देखिएगा। क्या बोला, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 10 गुनी हो जाएगी। ये गुनी वाली सवाल इतनी गुनी उतनी गुनी हो जाएगी। इस सारे सवाल को आप बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मूलधन को, जिसको मूलधन को कितना 1 मान लीजिएगा, 1 मान लीजिए। अब कहेगा कि इतनी हो जाती है। हो जाती है मतलब क्या, अमाउंट। हो जाने का मीन्स क्या होता है, अमाउंट। मिश्रधन इतना हो जाता है, 2 गुनी हो जाती है। अगर मूलधन को 1 रुपया मान के सोचिएगा, इस सारे टाइप को बनाने के लिए आप मूलधन को 1 ही मानिएगा। चलिए मानते हैं, देखिएगा क्या कह दिया। ये अब कुछ नहीं करेंगे, इसको कोई सीधा आंसर बोलेंगे। देखिएगा 7 वर्षों में कोई धन, देखिएगा 7 ईयर में कितनी गुनी हो जाती है, कहा कि 2 गुनी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, 2 गुनी होने के लिए देखिएगा 2 गुनी के मतलब क्या, मिश्रधन 2 रुपया हो जाएगा या 2 गुनी हो जाएगी। देखिएगा अगर 2 गुनी मिश्रधन, देखिएगा अमाउंट मान लीजिए अगर 2 गुनी हो जाती है तो उसके लिए ब्याज को कितना होना पड़ेगा। अगर मूलधन को 1 मानिएगा तो मिश्रधन में से मूलधन 1 रुपया घट जाएगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अब क्या बोला, 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही राशि, वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 1 सेकेंड बताइएगा, अमाउंट को 4 गुनी होने के लिए एसआई को कितना, साधारण ब्याज कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तब तो एक मूलधन उसमें जुट के 4 हो जाएगा। इससे 4 गुनी होने के लिए एसआई को कितना होना पड़ेगा, 3 गुना। अब देखिए 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीपल किए, इस साइड जितना से मल्टीपल आप करिएगा उतना ही से इस साइड भी आप क्या कर दीजिएगा, मल्टीपल कर दीजिए, हो गया। ये 3 गुनी मतलब ऐसा ही हुआ तो अमाउंट कितना, इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 4 गुनी हो गई। कितने समय में, 7 गुने 3 21 वर्ष। कितने समय में, 7 गुने 3 बराबर 21 वर्षों में हो जाएगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, सिमिलरली उसी तरह साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 19 गुनी हो जाएगी। लिखेगा क्या लिखा हुआ, 7 वर्षों में यह राशि कितने हो जाती है, 8 वर्षों में, सॉरी देखिएगा लिखा हुआ है 8 वर्षों में। 8 वर्षों में
कितने गुनी, 7 गुनी होने के लिए ब्याज को तो 6 होना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपया मूलधन माने 100 घट जाएगा। चलिए हमसे अब पूछा गया तो कितने वर्षों में यह 19 गुनी, 19 होने के लिए अमाउंट को, ब्याज को कितना, एक कम होना पड़ेगा 18। अब ये 6 रुपया ब्याज है, मान लीजिए 6 को 18 पुराने के लिए क्या करिएगा, 3 से मल्टीपल करिएगा। 6 को 18 पुराने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। इस साइड 3 से गुना किए तो इतना से इस साइड भी गुना पड़ेगा। तो क्या हो गया, इधर टाइमिंग क्या आ गया, 6 3 18 को ब्याज 1 रुपया में जोड़ देंगे। मूलधन अमाउंट कितना, 19, तो 19 गुनी कितने समय में, 8 तिया 24, 8 3 24 साल में। सिमिलरली और पूछेगा, अब देखिएगा क्या पूछेगा, यदि साधारण ब्याज, देखिएगा डायरेक्ट अब बोलेंगे, अब डायरेक्ट बोलिएगा, देखिएगा डायरेक्ट बोलिएगा, कहा सवाल, देखिएगा कोई राशि, एक सेकेंड और सवाल देते हैं, यदि साधारण ब्याज के दर पर लगाई कोई धनराशि 3 वर्षों में, देखिएगा देगा 3 वर्षों में यह 5 गुनी हो जाती है, कितना, और सवाल है 3 वर्षों में यह 5 गुनी होने के लिए, देखिएगा अमाउंट को कितना, 5 गुनी, 5 गुनी होने के लिए ब्याज को कितना, 1 रुपया कम 4 होना पड़ेगा। और आगे क्या बोला जाता है, कहा दिया क्वेश्चन, कहेगा कोई राशि 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 13 गुनी हो जाएगी, तो क्या कितने वर्षों में 13 गुनी होगी। भाई एक सेकेंड, इसको 13 गुनी मिश्रधन करना है तो 13 में से 1 कम ब्याज होगा, ब्याज कितना, 12 गुनी, 12 गुनी करने के लिए इसे कितना से, 3 से गुना करना पड़ेगा। 12 गुनी हो गया, उधर 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 तिहाई कितने वर्ष में, 9 वर्षों में, 9 वर्षों में कितने, 9 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी, ये 4 तिहाई 12, 1 मूलधन, 13 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी, 13 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा, यदि कोई राशि साधारण ब्याज के दर से 8 वर्षों में ये 2 गुनी, तो कितने वर्षों में ये 3 गुनी, सोचिएगा 8 वर्षों में ये 2 गुनी होने के लिए ब्याज को 1 होना पड़ेगा। अब हमसे पूछा कितने वर्षों में 3 गुनी, तो 3 गुनी होने के लिए ब्याज को कितना, 2 गुनी होनी पड़ेगी। तो इसे 2 करने के लिए कितना, इधर भी 2 से गुना तो इधर पे 2 से गुना। चलिए ये साधारण ब्याज का केस उम्मीद है समझ में आया होगा। अब सुनिएगा, अब सीआई के केस में यही बात कहता है तो क्या होता, सुनिएगा सीआई के केस में यह कहता, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितना, 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, मान लीजिए हो जाती है, क्या हो जाती है, हो जाती है। तो हमसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि ये 16 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी। अब देखने में देखिएगा, ये सीआई का केस आ गया। सीआई के मान लीजिए पूछेगा कोई धनराशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो 16 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो क्या करेगा, एसआई के केस में जितना इधर गुना करते हैं, लेकिन उसे ब्याज में बदल के जितना इधर गुना करते उतना ही से इधर गुना करते हैं। लेकिन सीआई के केस में क्या हो जाएगा, जितना इधर गुना करिएगा उतना उधर पावर चढ़ जाता है। चलिए हमसे पूछा कोई धनराशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में, ये एक सेकेंड, कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी। तो इसे 4 पुराने के लिए क्या करेंगे, पावर 2 करेंगे। 4 पुराने के लिए गुना भी 2 कर सकते थे, लेकिन ये जब सीआई रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज लगा देगा तो पावर के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। लेकिन साधारण ब्याज रहेगा तो क्या करेंगे, ये ब्याज के फॉर्मेट में बदल कर उसे अमाउंट के केस में नहीं रहने देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट के केस में रहने देंगे, साधारण ब्याज में एसआई के केस में ला देंगे। यहाँ अमाउंट कर रहा है, कोई धनराशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है
तो कितने वर्षों में ये 4 गुनी, तो इसे 2 को 4 बनाना है तो पावर 2, जितना उधर पावर करेंगे उतना से इधर मल्टीपल कर देंगे, तो कितने वर्ष में 16 साल में ये कितने गुनी, 4 गुनी हो जाएगी आंसर। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोई धनराशि 5 वर्षों में, देखिएगा 5 वर्षों में मान लीजिए 3 गुनी हो जाती है, 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो हमसे पूछेगा 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, बताइए। तो अब टाइमिंग बढ़ा दिया, कहेगा 15 वर्षों में, देखिएगा 15 पुराने के लिए इस 5 को कितना से गुना, 3 से, 5 तिहाई 15, जितना इधर गुना करते हो उतना इधर पावर चढ़ता है, तो 3 तिहाई 9 3 27, 15 साल में वही धन उसी दर से कितनी गुनी हो जाएगी, 27 गुनी हो जाएगी। उम्मीद है साधारण ब्याज, एक और देख लीजिए, देखिएगा साधारण ब्याज का केस आप समझ गए, यहाँ ब्याज में बदल लेंगे और इधर जितना से गुना करेंगे उधर उतना से क्या गुना किया जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करेंगे, टाइमिंग में जितना से मल्टीपल करेंगे अमाउंट का क्या करेंगे उतना पावर चढ़ा देंगे। जैसे में कोई कहेगा, फिर एक कहेगा कोई धनराशि देखिएगा 8 साल में 2 गुनी हो जाती है, मान लीजिए कोई धनराशि 8 साल में 2 गुनी या कहिए या 5 गुनी कर दीजिए, 5 गुनी हो जाती है, तो हमसे पूछा जाएगा कितने वर्षों में ये 25 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 25 गुनी, तो इसे 25 पुराने के लिए 2 पावर करेंगे, जितना इधर पावर चढ़ाएंगे उतना ही से इधर मल्टीपल 16 सालों में 25 गुनी हो जाएगी। या कहेगा कोई धनराशि 8 वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, तो कितने, देखिएगा तो हम कहेंगे कि 24 साल में कितनी गुनी हो जाएगी, तो इधर 24 पुराने के लिए 3 से गुना, जितना इधर गुना करेंगे उतना उधर पावर चढ़ा देंगे, तो 8 3 24 साल में कितनी गुनी, 5 के 5 25 25 पंचे 125 गुनी हो जाएगी। उम्मीद है CI और SI का ये छोटा टॉपिक आपको 100% समझ में आया होगा।